एक्सरसाइज 10.2 प्रश्न संख्या 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाएगा। एक वृत्त है, इसका केंद्र कुछ न कुछ होगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी एक बिंदु से वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचो, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श बिंदु हो गया। अब कह रहा है इस स्पर्श बिंदु पर लंब डालोगे, वो वृत्त के केंद्र से होकर ही जाएगा। इस चीज को आप प्रूफ करो। इस स्पर्श बिंदु पर जो आप लंब डालोगे, क्या डालोगे, लंब, वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं P। चलो इसका नाम दे देते हैं P। स्पर्श रेखा हो जाएगा AB। नहीं, यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं। ये लंब हो गया। तो कह रहा सिद्ध करें कि ये लंब जो होगा ना, वृत्त के सेंटर से, केंद्र से होकर के जाएगा। अब इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, APB तो हो गया। चलो कुछ मान लो, चलो M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। मतलब हमको सिद्ध करना है कि ये MP जो है ये O से होकर के जाता है। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। एक वृत्त हो गया, इस वृत्त के बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और हमने इस बिंदु पर MP एक लंब डाल दिया। तो कह रहा है ये लंब जो होगा वृत्त के सेंटर से होकर के जाएगा। इस चीज को आप प्रूफ करो। इस चीज को आप प्रूफ करो। तो चलिए डायग्राम आप सामने है। हमारे पास क्या क्या चीज है देखते हैं। पहले दिया है, ओ केंद्र वाला वृत्त के बिंदु P से बिंदु P से एक स्पर्श रेखा AB खींची गई है। खींची गई है। खींची गई तथा MP लंब AB, MP लंब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ये लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। सिद्ध करना है MP केंद्र O से होकर जाता है।
ओ से होकर जाता है। प्रमाण, प्रूफ। अब ध्यान से देखो, एमपी लंब ए बी, ये प्रश्न दे दिया है क्योंकि लंब डाला गया है। एमपी लंब ए बी, ये इतना गिवन में हो गया दिया है। इसलिए इसलिए ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, या ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो ये वाला कोण को हम लिख सकते हैं कोण एम पी बी बराबर 90 डिग्री। कोण एम पी बी बराबर 90। समीकरण। अच्छा, प्रश्न के फिर प्रमेय क्या कहता है कि ये ओ से, क्योंकि ये P जो है वृत्त पर है, O केंद्र है, वो क्या चीज है केंद्र है, तो स्वाभाविक है त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होता है लंब होता है। तो उस आधार पर हम लिख सकते हैं कि ओपी लंब क्या चीज ए बी। तो लिखते हैं यहाँ पर पुनः पुनः ओपी लंब ए बी कहाँ से है प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे ए बी स्पर्श रेखा है तथा स्पर्श बिंदु P पर ओपी कौन सी है त्रिज्या है, इसीलिए ओपी क्या होगा ए बी पर लंब होगा। तो स्टेटमेंट न लिख करके हम डायरेक्ट प्रमेय 10.1 लिख दिए। प्रमेय 10.1 है ना, उस स्टेटमेंट को बताता था। इस आधार पर हम लिख सकते हैं ओ कोण ओ पी बी बराबर कितना, बोलो। हाँ, ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 में क्या है कि इसका मान भी 90 डिग्री है और इसका मान भी कितना है। तो किसी इक्वेशन का एक साइड बराबर हो जाता है, दूसरा साइड क्या होता है बराबर होता है। मतलब ये दोनों आपस में कौन सी है बराबर है, क्योंकि इसका वैल्यू भी 90 डिग्री और इसका वैल्यू भी, इसका मतलब ये दोनों कौन सी है सेम है। समीकरण समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से कोण एम पी बी बराबर कोण ओ पी। अब ये जब बराबर हो गया तो ये 100% ओ जो है एमपी पर ही होगा। देखो ना, ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना, तो ये जो केंद्र है वो कहां पर होगा, मतलब जो हम लंब डाले हैं वो कहां से पास कर रहा है केंद्र से, तभी ना पॉसिबल हुआ ये। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब जब केंद्र ओ लंब लंब एमपी पर स्थित हो। बात समझ रहे हो ना। अरे ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो मान लो ये रेखा थोड़ा सा भी इधर रहता तो 90 डिग्री यहाँ पर बनता। तो स्वाभाविक है ये ओ जो होगा एमपी पर ही होगा, मतलब जो लंब डाला गया वो कहाँ से पास करेगा केंद्र से ही पास करेगा। तो वही चीज लिखे हैं, ये तभी संभव है जब केंद्र ओ लंब एमपी पर स्थित हो, अर्थात अर्थात डाला गया लंब केंद्र ओ से होकर के जाएगा, नहीं अर्थात स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब कैसे पास करेगा केंद्र ओ से। अतः
स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। केंद्र से होकर जाता है। यही हमें क्या करना था? अरे तुम सोचो ना, ये लंब हो गया तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। और पर में 10.1 क्या कहता है कि यदि वो केंद्र है, इस केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या खींचा जाता है वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है। तो इसके आधार पर यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। और चूंकि हम लंब डाले हैं तो भी यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 90 डिग्री कोण बनेगा, इसका मतलब है कि ये एमपी पर ही ओ है। यदि ओ नहीं रहता, थोड़ा सा इधर आता या थोड़ा सा इधर आता, तो इधर आता या इधर आता, तो स्वाभाविक यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो 90 डिग्री कोण बनने का मतलब ही है कि ये ओ का एमपी पर होना क्या चीज है? जरूरी है। क्यों? क्योंकि एमपी भी तो लंब है इसके ऊपर। और यही हमें क्या करना था? प्रश्न संख्या 6। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। स्वाभाविक है वो बिंदु वृत्त के बाहर कहीं है नहीं, तो एक हम वृत्त बनाते हैं और वृत्त के बाहर एक बिंदु ए ले लेते हैं। एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त का कुछ न सेंटर होगा और इससे कुछ दूरी पर, मतलब वृत्त के बाहर एक बिंदु हम ए ले लेते हैं, जैसा कि प्रश्न कह रहा है। इस बिंदु का नाम ए रखना है प्रश्न के हिसाब से। फिर कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि केंद्र को ओ मान लिया जाए तो ये ए पॉइंट जो है ओ से कितनी दूरी पर है? ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। मतलब इस पॉइंट ए से एक स्पर्श रेखा खींचा जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो चलो खींचते हैं। मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? हाँ, तो मान लो यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, स्पर्श बिंदु हो गया। क्या हो गया? स्पर्श बिंदु। तो इसका नाम कुछ नहीं दिया है तो हम रख देते हैं बी। क्या चीज? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही ना स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगा, ए बी। ये भी कितना दे दिया है? 4 सेंटी। तो स्पर्श बिंदु को हम ओ से मिला देंगे, ये त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कह रहा है ये त्रिज्या कितना होगा, मतलब ओबी का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ओबी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस डायग्राम से अपने पास क्या क्या डाटा आया उसको हम लिख देते हैं। दिया है ए बी बराबर 4 cm, ओ ए क्या चीज? ओ ए बराबर 5 cm। तो निकालना क्या है? ओ बी। तो ओ बी जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, आर बराबर वाट। यही चीज हमें निकालना है। अब यहाँ पर यदि तीनों भुजा को हम शामिल कर दें तो यह एक त्रिभुज बन गया। अब यदि हमको ये पता चल जाए कि ये समकोण त्रिभुज है तो वहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करके और हम ओबी को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो गया, ये त्रिज्या हो गया, तो पर में 10.1 हमें याद आ गया कि ओबी जो होता है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होता है? लंब होगा। त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है।
तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि ओ बी क्या होगा, यहाँ पर लंब होगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो चलो इस चीज को लिख देते हैं, सामने वाले को दिखाना पड़ेगा ना ये समकोण त्रिभुज क्यों इसको हम बोल रहे हैं। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा तथा ओ बी स्पर्श बिंदु बी पर की त्रिज्या है, बी पर की त्रिज्या है। इसलिए इसलिए ये दोनों में एक रिलेशन होता है और वो होता है क्या चीज, लंब का, क्या चीज, या ये स्टेटमेंट आपको यदि नहीं ढंग आता है तो आपको दिमाग में यदि ये रहे कि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है नहीं और ये स्पर्श बिंदु है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना लंब, इतना ब्रैकेट में ऊपर में 10.1। तो ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे सर में तो यदि आपको पता है कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया पर में 10.1 से, तो इतना चीज न लिख करके आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में पर में 10.1 से, तो फिर ये चीजें लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। तो चलिए जब ओ बी लंब ए बी हो गया, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण कितना होगा, तो कोण ओ बी ए बराबर कितना, जब 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने का भुजा ये कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस, लिखे तो इसलिए एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कहाँ से आया है, पाइथागोरस प्रमेय, बाई पी थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा से। चलो अब एच कौन होगा, ओ ए, बोलो लंब कौन होगा, तो इसमें मुखिया किसी को नहीं बनाया गया, तो इसको लंब मानोगे तो आधार हो जाएगा, इसको लंब मानोगे तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। किसी को लंब किसी को आधार मान लो, कौन को छोड़ करके, तो हम पी किसको मान लो, ओ बी को मान ले, तो ओ बी स्क्वायर और बी क्या हो जाएगा, ए बी, यही ना भुजा बच गया, ए बी स्क्वायर। अब जिसका जिसका मान आपको पता है बेटा, ओ ए कितना है, तो 5 का स्क्वायर, ओ बी कितना है, वो भी तो नहीं दिया है, यही तो आपको निकालना है, और ए बी कितना, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, 4 चौका, ये दोनों एक जाति का है तो इसको इधर भेज दो, छोटा है तो प्लस आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर ओ बी स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाएगा 9, स्क्वायर आएगा तो रूट हो जाएगा, इधर बचा 9, ये स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, इधर क्या बचा ओ बी, 9 का वर्ग कितना, ओ बी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था। 7 नंबर प्रश्न, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब दो वृत्त खींचना है लेकिन दोनों का केंद्र एक ही होगा।
तो वृत्त कैसे हम लोग खींचते हैं? सबसे पहले अपने पास प्रकार होता है। क्या होता है? प्रकार। तो प्रकार का एक नोक यहाँ फिक्स कर देते हैं और दूसरा नोक जो होता है पेंसिल वाला कुछ ऐसे फैलाते हैं, इस चीज को त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ से हम एक वृत्त ऐसे खींचते हैं, ऐसे नहीं खींचते एक वृत्त। तो मान लो ये वृत्त जो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच रहे हैं, इस तरह से। कितने सेंटीमीटर का? अब इस त्रिज्या को बढ़ा देते हैं, केंद्र यहीं पर रखते हैं, इसको फिक्स किए हुए रहता है, इसको फिक्स किए हुए रहते हैं। अब इसको हम बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब बढ़ा करके एक और वृत्त इस तरह से खींच देते हैं, तो दोनों का केंद्र तो एक ही हो गया ना। इसीलिए वह वृत्त क्या कहलाएगा? सकेंद्रीय। मतलब एक ही केंद्र होना चाहिए दोनों का। तो एक केंद्र यहाँ पर हमने मान लिया। अच्छा, कुछ त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचते हैं। तो मान लो ये वृत्त कुछ आपका इस तरह से हो गया और ये त्रिज्या कुछ न कुछ होगा और त्रिज्या को बड़ा कर देते हैं, केंद्र ही रखते हैं और एक और वृत्त इस तरह से खींच देते हैं, इस तरह से एक और वृत्त खींच देते हैं। अब ये दोनों वृत्त क्या कहलाएगा? सकेंद्रीय कहलाएगा। ये छोटा वाला वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? कितना? और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या? छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, नहीं? अच्छा, चलो उसको बाद में हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त का एक जीवा खींचो और वो जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाना चाहिए। मतलब बड़े वृत्त का जीवा भी हो जाए और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा भी हो जाए। तो स्वाभाविक है, जीवा का मतलब होता है इस वृत्त पर, जैसे मान लो इसको जीवा खींचना है, बड़े वृत्त का जीवा, तो बड़े वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लो और दोनों बिंदुओं को मिला दो इस तरह से, तो क्या कहलाएगा? जीवा हो गया। लेकिन ये प्रश्न के हिसाब से जीवा तो है, लेकिन जीवा इस तरह से खींचना है कि वो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाए, छोटे वृत्त को। तो प्रश्न के हिसाब से ये जीवा अपना परफेक्ट नहीं हुआ, नहीं, हमारे प्रश्न के शर्त को संतुष्ट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे? एक जीवा ऐसा लेंगे जो इसके किसी एक पॉइंट से स्पर्श करके पास करे। अब ये परफेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, नहीं, तो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया और बड़े वृत्त के लिए क्या हो गया? ये जीवा हो गया। अब ये हमारा शर्त के अनुसार परफेक्ट डायग्राम हो गया। अब इस स्पर्श रेखा का कुछ नाम दे देते हैं, ए बी। मतलब बड़े वृत्त का जीवा ए बी और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा ए बी। अच्छा, ये स्पर्श बिंदु हो गया, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं पी और यहाँ से इसको मिला देंगे तो छोटे वृत्त क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और त्रिज्या तो स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगा? लंब भी हो जाएगा। लेकिन ओपी कौन सी हो गया? छोटे वृत्त की त्रिज्या। और बड़े वृत्त की भी त्रिज्या दिया, तो बड़े वृत्त पर कोई बिंदु लेकर के ओ से मिला दो। तो कोई बिंदु लेने की जरूरत क्या है? एक ए पॉइंट तो है अपने पास, यहाँ पर बी पॉइंट तो है, तो ओ को ए से मिला देंगे तो बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, नहीं? और ये क्या हो गया? छोटे वृत्त की त्रिज्या। चाहो तो इसको भी मिला सकते इस तरह से, ये भी बड़े वृत्त की क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई, मतलब हमें ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो प्रश्न के हिसाब से ये हो गया 3 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमें ए बी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, आपको इंट्रोडक्शन में हम पढ़ा चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाल दिया जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भाग में बांटता है। याद करो, इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं आपको, 9th क्लास का कंसेप्ट है। ये वृत्त का केंद्र हो गया, एक जीवा हम ले लेते हैं। इस केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाला जाए, क्या डाला जाए? तो जीवा 2 भाग में बढ़ जाता है, नहीं बढ़ गया? एक यहाँ से लेकर यहाँ, एक यहाँ से लेकर के यहाँ, तो दोनों की लंबाई क्या होगा? बराबर।
ये यदि 4 सेंटीमीटर आएगा तो ये भी कितना, कब, जब ये लंब होगा जीवा पर तब। तो देखो तो छोटे वृत्त का ये त्रिज्या हो गया और ये अस्पर्श रेखा हो गया, तो पर में 10.1 के हिसाब से यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, मतलब ये लंब हो गया कि नहीं हो गया ये वाला, और ये जीवा है बड़े वृत्त का। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हो गया। अरे छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा, लेकिन बड़े वृत्त का क्या है, जीवा है, बड़े वृत्त का जीवा है। और हम यदि प्रूफ कर दे कि ये लंब हम प्रूफ कर दे ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि ये लंब है और ये जीवा है, तो जीवा दो भागों में बट गया, एपी और पीबी, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। प्रूफ कर सकते हैं ना इस चीज को, कर सकते हैं ऐसा। तो चलो सबसे पहले अपने पास जो डाटा है उसको लिखते हैं। दिया है ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओए बराबर ओबी बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी बराबर ए बी बराबर। अब लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है तथा ओपी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या। इसलिए इसलिए ओपी लंब ए बी, ओपी लंब, तो जब ओपी लंब हो गया तो ये वाला कोण या ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। इसलिए कोण ओ पी ए बराबर कितना, तो जब 90 डिग्री हो गया तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया। इसलिए इसलिए त्रिभुज ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण। और जब समकोण हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू हो जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये क्या हो जाएगा, तो कर्ण दिया है, लंब दिया, आधार हमको निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, नहीं, इतना का स्क्वायर इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगा तो रूट हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे हैं। तो इसलिए इसलिए एपी बराबर हो जाएगा, एपी का मतलब हो गया आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कौन हो जाएगा, ओ ए माइनस ओपी का स्क्वायर, इधर स्क्वायर नहीं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और मान बैठा कहाँ से आया ये, हाँ, बाई पी थ्योरम से आया। तो ओ ए कितना है 5, ओपी कितना है 3, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 3 का स्क्वायर, तो 25 में से हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना 4 सेंटी। तो एपी आपने निकाल दिया कितना 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 तो ये भी 4, लेकिन लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा क्यों, ये और ये क्यों बराबर होगा। तो ये बड़े वृत्त की जीवा है और ओपी इस पर कौन सी है, लंब है, इसलिए ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। लिख देते हैं इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर पुनः ए बी
बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की, तथा 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 ओपी लंब ए बी, ओपी लंब ए बी बड़े वृत्त की जीवा है तथा एक केंद्र से इस पर क्या किया गया, लंब डाला गया। अभी सिद्ध नहीं किए कि लंब है, तथा ओपी लंब ए बी, इसलिए इसलिए एपी बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा फिर 4 सेंटीमीटर। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा एपी प्लस पी बी। देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई इतना प्रश्न नहीं हो जाएगा। एपी भी 4 है और पीबी भी कितना, 4 4 8 सेंटीमीटर। यही अपना जीवा की लंबाई हो जाएगी। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त के परिगर एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। परिगत का मतलब वृत्त के बाहर से एक चतुर्भुज खींचा गया है जिसकी भुजाएं वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। एक वृत्त है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी है। परिगत जब भी कहा जाए तो समझ जाना कि बाहर से त्रिभुज हो या चतुर्भुज दिया रहेगा जिसकी भुजाएं वृत्त को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो चतुर्भुज की भुजाएं ए बी जो है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है, BC बिंदु Q पर स्पर्श करती है, CD R पर और AD S पर। तो कह रहा है सिद्ध करे कि AB प्लस CD का मान AD प्लस BC के बराबर होगा। मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा और ये भुजा को यदि हम जोड़ दें तो इतना प्लस इतना के बराबर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रमाण प्रूफ। फिर यहाँ पर आपका प्रमेय 10.2 का एक कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगा। प्रमेय 10.2 में हम लोग क्या पढ़े थे कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लिया जाए तो इसे कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। ये P हो जाए, इसको यदि हम A मान लें, इसको क्या मान लें, P मान लें, 2 स्पर्श रेखाएं। तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, तो आप देखो वृत्त के बाहर कितने बिंदु हैं, 4। एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया और एक D हो गया। तो इस आधार पर यदि हम बिंदु A को लेकर के चले तो इसे 2 स्पर्श रेखाएं, एक हो जाएगा AP और दूसरा हो जाएगा AS। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार AP और AS क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से B से 2 स्पर्श रेखा BQ और BP तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से C से 2 स्पर्श रेखा CQ और CR दोनों क्या होगा, बराबर। उसी तरह से D से DR और DS दोनों क्या होगा। तो लिखे इस चीज को, यहाँ पर लिखते हैं। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए
अर्थात इस आधार पर हम लिख सकते हैं एपी बराबर क्या चीज, एस, एपी बराबर ए एस। इसको समीकरण एक ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि ए से बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं हैं, ए से स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए हमने बराबर लिख दिया। अच्छा जी, बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू, बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं हैं, सी क्यू बराबर सी आर, वो सी आर नहीं, ये सी आर है, बिंदु सी से स्पर्श, और डी से डी आर और डी एस, डी आर बराबर बिंदु बी से स्पर्श। अब हम एल एच एस लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, एल एच एस। ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, यही ना। अच्छा देखो, तो ए बी के जगह पर ये ए से लेकर के बी, ए बी के जगह पर ए पी प्लस हम बी पी लिख सकते हैं या पी बी लिख सकते हैं। ये दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, तो ए बी के जगह पर हम क्या करते हैं, ए पी प्लस बी पी या पी बी जो लिखना है लिखो। उसी तरह से सी डी के जगह पर देखो तो क्या लिख सकते हो, सी डी की जगह पर सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 2 3 4 से एपी का जो संगत मान है, पीबी का जो संगत मान है, सी आर का जो संगत मान है, डी आर का जो संगत मान है, उसको लिख देना है। तो एपी किसके बराबर है, एपी का संगत मान एस हो गया, तो एपी को हटाएंगे, एस क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। तो एपी के जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, ए एस। उसी तरह से बीपी के जगह पर क्या लिखोगे, बी क्यू, यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू। सी आर के जगह पर सी क्यू, और डी आर के जगह पर डी एस। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जिधर एस वाला टर्म है उसको एक साथ कर दो, एस यहाँ है, एस यहाँ पर है, ये दोनों को एक साथ कर दो, और क्यू वाला टर्म को एक साथ कर दो, तो एस और डी एस को एक साथ लिख दें। अब प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए एस प्लस डी एस, इसको एक साथ कर देते हैं, और क्यू वाले टर्म को एक साथ रखो, तो बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा। चलो अब देखो, अब डायग्राम के हिसाब से दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है, ए एस प्लस डी एस, ये दोनों को जोड़ोगे तो ए डी लिख सकते हैं। तो ए एस प्लस डी एस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस प्लस बी क्यू और सी क्यू को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो देखो तो ए बी प्लस सी डी लेकर के चले थे, कितने के बराबर आ गया, यही ना प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ आपका। अतः ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यही प्रूफ करना था आपका प्रूफ।